बच्चों, मैं हूं गौतम कुमार शर्मा, +2 प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी कन्या उच्च विद्यालय गुरुआ गया जी। आज हम गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 के तहत चलने वाली इस विशिष्ट क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक अति महत्वपूर्ण कविता जिसका शीर्षक है अति सुदोष स्नेह को मारक है, जिसके लेखक हैं घनानंद। तो सबसे पहले हम लोग घनानंद जी का जीवन परिचय को देख लेते हैं। घनानंद जी को रीति मुक्त काव्यधारा के शिरोमणि कवि कहा जाता है। इन्हें प्रेम की पीर के कवि भी कहा जाता है। पीर का अर्थ होता है पीड़ा, दुख। तो इनका जीवन में भी बहुत सारा दुख भरा रहा है, जिनके कारण इनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं घनानंद जी का जीवन परिचय। घनानंद जी का जीवन जन्म जो है दिल्ली के आसपास एक कायस्थ परिवार में हुआ था। विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1689 के आसपास माना जाता है। घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी का कार्य करते थे। मीर मुंशी का अर्थ है सम्राट का खास सचिव होना। वे जो थे गायन कला और कविता दोनों में अत्यंत निपुण थे। वो दोनों में महारत हासिल रखते थे। घनानंद जी सुजान नामक एक नर्तकी से बहुत प्रेम करते थे। वो सुजान जो थी अत्यंत सुंदर और प्रतिभाशाली नर्तकी थी, जो मुगल दरबार में नृत्य किया करती थी। घनानंद जी का समस्त काव्य सुजान के नाम से ही संबोधित है। उनके सारे कविता में सबसे अधिक बार सुजान शब्द ही मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी बनता है कि घनानंद के कविता में कौन सा शब्द सबसे अधिक मिलता है, तो हमारा आंसर होगा सुजान। देखिए, घनानंद जी जब अपना कविता लिखते थे तो सुजान को ध्यान में रखकर लिखते थे। तो सारी कविताओं में सुजान शब्द देखने के लिए इसलिए मिलता है। एक समय की बात है, दरबार में एक घटना घटती है कि मोहम्मद शाह रंगीले घनानंद को दरबार में गाने के लिए बुलाते हैं। घनानंद गाने को आते हैं और गाना बहुत अच्छा रहता है, परंतु उस समय एक घटना घट जाती है कि सुजान से जो घनानंद बहुत लगाव रखते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, तो जब वो गा रहे थे तो सुजान की तरफ मुख किए हुए थे और घनानंद की तरफ पीठ किए हुए थे। जिससे क्या होता है कि सम्राट होते हैं जो रुष्ट हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि सम्राट उन्हें इसका राजद्रोह मानते हैं और घनानंद को दरबार से, राज से बाहर निकाल देने का आदेश देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार, यहां सम्राट बैठे हुए हैं, ये हैं सुजान और ये हैं घनानंद। तो घनानंद जो बैठे हुए हैं कुछ आगे में यहां पर बैठे हुए हैं, तो जिससे सम्राट की तरफ पीठ हो गया और सुजान की तरफ मुख हो गया। तो ये सम्राट को बुरा लगता है, जिससे क्या होता है कि उनको दिल्ली से निर्वासित कर दिया जाता है, दिल्ली से बाहर जाने का आदेश दे दिया जाता है और वो वहां से निकल जाते हैं। जाते वक्त घनानंद सुजान से भी कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, आग्रह करते हैं चलने का। लेकिन सुजान ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ छीन गया था, सम्मानित पद छीन गया था, प्रतिष्ठा छीन गया था, धन छीन गया था, सब कुछ छीन गया था। तो सुजान देखें कि उनके पास कुछ है ही नहीं, तो हम उनके साथ क्यों जाएं, तो नहीं जाते हैं। देखिए, जब वो सुजान घनानंद के साथ नहीं जाते हैं तो वह बैराग का जीवन यापन करने लगते हैं और भक्ति मार्ग को चुनते हैं। दिल्ली छोड़कर घनानंद वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन उन्होंने वैष्णव संप्रदाय में शिक्षा लिया और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं।
जो शब्द सुजान पहले घनानंद अपने वाक्य में प्रयोग करते थे, अपने कविता में प्रयोग करते थे, वो सुजान के लिए होता था, वो नर्तकी के लिए होता था। लेकिन जब उनसे धोखा मिल जाता है तो वही सुजान जो शब्द है वो अब भगवान कृष्ण के प्रतीक बन जाता है। यहीं से उनका विरह शुरू होता है, जो उनकी कविताओं की आत्मा बन जाता है, और यहीं से उन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाने लगता है। देखिए, कुछ वृंदावन के मंदिरों के पास, घाटों के पास घनानंद भगवान भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। अब एक हमारे विद्वान हैं, हिंदी के विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, वो घनानंद के बारे में कहते हैं कि घनानंद की कविताएं जो है सीधे हृदय से निकलती है, और उनके बारे में ये भी कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदारी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। उनके बारे में ये भी कहते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा है जैसे कभी उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में देखने के लिए मिलता है। मतलब सोच लीजिए, घनानंद 200 वर्ष पहले ही ऐसे रचना कर रहे थे, जो बाद के 2.25 साल बाद रचना मिलता है, जिसमें महादेवी वर्मा ये सब आती हैं। तो उनका रचना बहुत अच्छा रहा है। अब देखते हैं उनका योगदान, देखते हैं साहित्यिक योगदान, देखते हैं और शैली देखते हैं। तो घनानंद की भाषा जो थी ब्रज भाषा में वो रचना करते थे। इनके जो रचना में जो छंद प्रयोग हुआ है, सवैया और घनाचरी छंद का प्रयोग अधिक हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाओं में रहा है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। ये 3 प्रमुख रचना रहा है, सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। ये जो हम लोग पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, पद पढ़ेंगे, वो घनानंद से लिया गया है। एक क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि ये जो पद है कहां से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये घनानंद से लिया गया है। अब देखते हैं उनका मृत्यु कैसे हो गया। तो घनानंद जब वृंदावन में निवास करने लगे, तब उसी समय की घटना है कि 1739 में नादिर शाह के सैनिक दिल्ली पर आक्रमण करता है, और मथुरा भी, वृंदावन भी पास में ही है, तो वो मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण करता है। तो घनानंद के नादिर शाह के सैनिक घनानंद को वृंदावन में पकड़ लेता है, और पकड़कर उनसे सोना मांगता है। वो बोलता है जर जर जर। तो जर का अर्थ होता है सोना। क्या होता है? जर 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 का अर्थ क्या होता है? सोना। तो सोना का डिमांड घनानंद से किया जाता है, लेकिन घनानंद के पास तो कुछ रहता नहीं है, वो तो सब कुछ छोड़ के दिल्ली में ही चले आए होते हैं। यहाँ पर वो भगवान भक्ति में लीन है। तो घनानंद क्या करते हैं कि मुट्ठी भर धूल फेंकते हुए कहते हैं कि रज रज रज। रज का अर्थ होता है धूल, जिससे क्या होता है कि घनानंद के सैनिक क्रोधित हो जाते हैं और उसका हाथ को काट देते हैं। और यही हाथ जब काट दिया जाता है तो घनानंद इस पीड़ा को सह नहीं पाते हैं, और अंततः 1739 ईस्वी में घनानंद का मृत्यु हो जाता है। अब आइए हम लोग पद की ओर चलते हैं। तो पद है अति सुदो सनी को मार्ग है। यहां कवि कहना चाहते हैं, घनानंद कहना चाहते हैं कि अति मतलब अत्यंत, सुदो मतलब सीधा, सनी मतलब प्रेम, को मार्ग है मतलब प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सीधा और सरल है। तो पहला पद है कि अति सुदो सनी को मार्ग है, जह नैको स्यानापन बात नहीं, तह साचे चले तजी अपनाओ पे झिझके कपटी जे निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंख नहीं, तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लल्ला, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। तो सबसे पहले हम इसका शब्दावली को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसका भावार्थ को देखेंगे। तो इस छंद में घनानंद जो है प्रेम के मार्ग को बताए हैं कि प्रेम का मार्ग कितना सरल है, कितना निश्चलता भरा हुआ है। तो
अति सुधो, अति सुधो का अर्थ क्या है? बहुत सीधा और सरल। स्नेह का अर्थ है प्रेम, मार्ग का अर्थ है रास्ता, जहां नेकु तनिक भी या थोड़ा सा, सियानत मतलब चतुराई, वाक मतलब टेढ़ापन या कुटिलता, ता मतलब वहां, साचे मतलब सच्चे लोग, सच्चे मन वाले, चले मतलब चलते हैं, तजी मतलब त्याग कर या छोड़कर, अपनाओ का अर्थ है अहंकार, झिझके, झिझके मतलब डरना झिझकना, कपटी का अर्थ है धोखेबाज या कुटिल, निशांक, निशांक का अर्थ है जो शंका करता है, जो डरता है, घनानंद कवि को कहा गया है, घनानंद कहीं कहीं बादल को भी कहा गया है, सुजान कवि के प्रेमिका का नाम है, और सुजान कभी कभी कृष्ण को संबोधित करते हुए बोला गया है। इत का अर्थ है यहाँ, एक तो दूजो मतलब एक के अलावा दूसरा, आंक मतलब गिनती, तुम कौन दो पाठी पढ़े हो मतलब तुम कौन सा ऐसा पुस्तक पढ़े हो, विद्या पढ़े हो, विद्या ग्रहण किए हो, लल्ला मतलब प्रिय, कृष्ण को संबोधित किया गया है, मन लेहु मतलब मन को हरने वाला, पै मतलब लेकिन, देहु छटाक नहीं मतलब कुछ भी नहीं देते हो, थोड़ा सा भी नहीं देते हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंक्ति को, पंक्ति दर पंक्ति हम लोग उसका भावार्थ अर्थ को समझते चलेंगे। पहला है कि अति सुधो सनी को मार्ग है। कवि कहना चाहते हैं क्या कि अति सुधो सनी को मार्ग है, जहां नेकु सियानापन बाक नहीं। इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेम का जो मार्ग है अत्यंत सीधा और सरल है। इस मार्ग पर जरा सा भी चतुराई नहीं चलती है। इस मार्ग पर चलने वाले को छल, कपट और चालाकी के लिए कोई भी स्थान नहीं है। मतलब ये मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर वही लोग चल सकते हैं जो छल कपट नहीं करते हैं। जहां साचे चले तजी अपनाओ पे, झिझके कपटी जे निशाक नहीं। कभी कहना चाहते हैं कि इस मार्ग पर वही लोग चल सकते हैं जो अपना अहंकार को त्याग देते हैं और सच्चे हो जाते हैं, पूरी तरह से सच्चे हो जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग कपटी और छली होते हैं वो इस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, वो चलने में इस मार्ग पर झिझकते हैं, डरते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक के दूसरे आंख नहीं। कभी यहाँ कहना चाहते हैं, अपने प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक प्यारे सुजान मेरी बात को सुनो कि यहाँ एक ही रास्ता है, प्रेम के मार्ग पर चलने का एक ही रास्ता है, वो है समर्पित हो जाना, सब कुछ समर्पित कर देना। इसमें कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तुम कौन दो पाठी पढ़े हो कहो, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। घनानंद यहाँ पढ़ी बोलते हैं सुजान को कि तुम ऐसा कौन सा विद्या पढ़े हो, कौन सा ऐसा पुस्तक पढ़े हो कि पढ़े हो कहो, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। मतलब हमारा मन तो हर लेते हो, लेकिन देने की जब बारी आती है, जब कुछ बदले में देने की बारी आती है तो आप कुछ भी नहीं देते हो। अब दूसरा पद है मोह आसुअन को ले बरसो। इसमें कभी अपनी जो विरह से पीड़ित रहते हैं उसके दुख को, अपने आंसुओं को वो सुजान तक पहुंचाने का बात इसमें करते हैं। और वो जो बात करते हैं वो बादल के माध्यम से करते हैं। जैसे प्रकाश देह को धारी फिरो, पर जन जगारत है दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सुरंता सरसो। घनानंद जीवन दायक हो, कबू मेरियो पीर ये परसो, कबू बा विशासी सुजान के आगन, मोह आसुअन को ले बरसो। इसमें कवि बादल के माध्यम से अपनी विरह वेदना को सुजान तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका शब्दावली को देख लेते हैं। तो मोह, मोह का अर्थ है मेरे, आसुअन का अर्थ है आंसुओं, आंसुओं, बरसो मतलब ले जाके वर्षा करो, प्रकाश का अर्थ है दूसरे के लिए काम करना, देह को धारो मतलब शरीर को धारण करो, फिरो मतलब घूमते हो, पर्जन्य का अर्थ है बादल, जतारत मतलब सच्चे रूप में होना, जैसे है वैसा ही होना, हवेस दर्शो मतलब होकर दर्शन दो या प्रकट हो, निधि नीर मतलब खजाने रूपी जल के बारे में बात हो रही है, सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत, करो मतलब करना, सभी विधि मतलब सभी प्रकार से, सुंदरता सरसो मतलब सुंदरता को बढ़ाओ, जीवनदायक मतलब जीवन देने वाला, कबो मतलब कभी, मोरियो मतलब मेरी भी, पीर मतलब पीड़ा व्यथा दर्द, हे परसो मतलब हृदय को स्पर्श करो, कबो मतलब कभी,
वह मतलब उस विश्वासी मतलब विश्वासी होता है, लेकिन यहाँ पर व्यंग रूप में लिया गया है। विश्वासी का अर्थ है विश्वासघाती, जो उनको धोखा दी थी। सुजान के बारे में बात की गई। सुजान उनकी प्रेमिका है। आगन का अर्थ है आगन या प्रागन। ताइए हम लोग पंक्ति दर पंक्ति सभी का अर्थ को समझते हैं। प्रकाजी देह को धारी फिरो, परजन जतारत है दर्शो। इसमें कभी कहना चाहते हैं कि कहते हैं कि हे बादल, तुम दूसरों के काज के लिए ही शरीर को धारण करते हो, चारों ओर घूमते फिरते हो, अपने इस परोपकारी रूप को सच्चा सिद्ध करो। मतलब इसको साबित करो कि तुम परजन्य जतारत हो, मतलब दूसरे के परोपकारी, दूसरे के काज आने वाले हो। निधि नेर सुधा के समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। वो कहते हैं कि तुम समुद्र के खारे जल को अमृत के समान मीठा बना देते हो और उस सब पर बरसा कर अपनी सजनता एवं कृपा प्रकट करते हो। जैसे हम लोग जानते हैं, साइंस में भी जानते हैं कि जो बादल है समुद्र से पानी ग्रहण करता है और सभी जगह बरसा देता है। तो समुद्र का पानी खारा होता है, जबकि जब नदियां में वो वर्षा के रूप में आती है तो जल मीठा हो जाता है, वो अमृत के समान हो जाता है। आगे कहते हैं कि घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर ये परसो। यहाँ घनानंद जो है घन का आनंद, मतलब बादल को बोला गया है कि हे आनंद के मेघ। यहाँ बादल को बोला गया है कि आप जो है तुम सबको नया जीवन देने वाले हो, कृपया करके मेरी हृदय की इस गहरी पीड़ा का भी स्पर्श करो, यानी मेरी तकलीफ को भी तुम समझो। और समझ कर क्या करना है कि कभू वाह विश्वासी सुजान के आंगन मोह आसुअन ले वर्षो। तुम सर्वशक्तिशाली हो, तुम दयालु हो, तुम सब कुछ हो, तो कभी ऐसा करो कि मेरा जो ये विरह का आंसू जो बहते रहता है उसको, उस जल को भी अपने अंदर समाहित कर लो और समेट कर क्या करो कि उस विश्वासघाती, उस विश्वासी सुजान के आंगन में ले जाकर बरसा दो, ताकि उसे पता चल सके कि सुजान के विरह में घनानंद कैसे वियोग में तड़प रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो कविता का समाप्त हुआ। इसमें बादल के माध्यम से अपनी विरह वेदना को सुजान तक पहुंचाने का इस कविता में कार्य किए। तो आज ये कविता समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को इसका पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।